सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि ये हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ये दीनी तालीम से, कुरान की मोहब्बत से, कुरान के इल्म से दूर ना जाने पाएँ, बल्कि इनके दिल के अंदर, इनके सीने के अंदर, इनके क़ल्ब के अंदर कुरान की मोहब्बत, कुरान का इल्म बसा दिया जाए, ताकि ये हमारे छोटे छोटे बच्चे बड़े होकर कामयाब नज़र आएँ। क्योंकि हज़रात मोहतरम, दुनिया में ये इल्म दीन ऐसा है कि अगर हमारे बच्चे जब इल्म दीन हासिल कर लेते हैं तो दुनिया में भी कामयाब हो जाते हैं, आखिरत में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हमारे बच्चे इल्म दीन सीख लेते हैं तो बच्चों को सीखने के बाद उन बच्चों को कितना फ़ायदा हासिल होता है और उन बच्चों के माँ बाप के लिए भी कितना बड़ा फ़ायदा हासिल होता है। अगर बच्चे के वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाएं, दुनिया से इंतकाल कर जाएं, दुनिया से कूच कर जाएं, तब भी उन माँ बाप के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। हज़रात मोहतरम, इल्म दीन सीखने वाले वालिद के और वालिदा के लिए कितना फ़ायदा हासिल होता है, इसका अंदाज़ा आप इस वाक़े से लगाया जा सकता है। आप इस वाक़े से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक मर्तबा हज़रत ईसा रूहुल्लाह, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर है, एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ। जब आप एक कब्रिस्तान से गुजरे तो आपने क्या देखा कि एक कब्र पर अजाब हो रहा है। उस कब्र का जो इंसान है अजाब इलाही में मुब्तला है, अल्लाह का अजाब उस इंसान पर नाजिल हो रहा है। हज़रात मोहतरम, हज़रत ईसा रूहुल्लाह, अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, आप गुजरे हुए चले जाते हैं, आप गुजरे हुए चले जाते हैं। चंद दिन के बाद जब आपका उस कब्रिस्तान से गुजर हुआ, आप उसी कब्रिस्तान से गुजरे तो आपने क्या देखा कि जिस कब्र पर अजाब हो रहा है, जिस कब्र का इंसान जो है अजाब इलाही में मुब्तला है, अब वो निजात पा चुका है। उसकी जो कब्र है वो गुले गुलजार बन चुकी है, जन्नत का बाग बन चुकी है, खुशबू से महक रही है। तो हज़रत ईसा रूहुल्लाह ने अपने प्यारे प्यारे हाथों को रब की बारगाह में उठाया और अर्ज की, मौला, ए परवरदिगार आलम, ए इलाहुल आलमीन, जब मैं इस कब्रिस्तान से गुजरा था, इस इंसान की कब्र पर अजाब हो रहा था। ये इंसान जो था अजाब इलाही में मुब्तला था, इसकी जो कब्र थी वो जहन्नम का गढ़ बन चुकी थी। मगर ए मौला, अब ये इंसान निजात पा चुका है, इसकी कब्र गुले गुलजार बन चुकी है, जन्नत का बाग बन चुकी है। ए मौला, सबब क्या है? ए मौला, माजरा क्या है? ए मौला, वजह क्या है? तो गैब से आवाज आती है, ए मेरे पैगंबर ईसा रूहुल्लाह, जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। अगर जानना चाहते हो तो सुनो, ये इंसान जो मरा था, इस इंसान की जो कब्र है, ये कब्र जो तुम देख रहे हो, ये इंसान मरा था, बड़ा गुनाहगार था, बड़ा खताकार था, मुजरिम और नाकारा था। मगर जब ये दुनिया से रुखसत हुआ था, दुनिया से इसने कूच करा था, तो अपनी बीबी की गोद में एक दूध पीता बच्चा छोड़कर मरा था। आज उसका ये बच्चा जो है 5 या 6 बरस का हो गया है। इसकी बीबी ने उस बच्चे को लिया और एक आलिम दीन के पास पहुंचती हैं, एक मदारिस में पहुंचती हैं और कहती हैं, अल्लाह के बंदे, ऐ मौलाना साहब, मेरे इस बच्चे को अल्लाह का कलाम सिखाओ, कुरान की तालीम हासिल कराओ। उन मौलाना ने उस बच्चे को ले लिया और बच्चे को बिठाया और बिठाने के बाद कहा, बच्चे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वो बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह पुकार रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह कह के पुकार रहा है। ऐ मेरे पैगंबर ईसा, अब तुम ही बताओ, अब तुम ही बताओ, जिसका बच्चा, जिसका बेटा दुनिया में रहकर बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, मुझे रहमान रहीम कहकर पुकार रहा है, मुझे रहम करने वाला कह के पुकार रहा है, अब बताओ मैं उसके कब्र में मुर्दा बाप के लिए, मरे हुए बाप के लिए मैं अजाब कैसे दे सकता हूं? इधर वो बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है और उधर मैंने उसके बाप की बख्शिश अता फरमा दी है। हजरात, अंदाजा लगाओ कि अभी उस बच्चे ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी है। तो बिस्मिल्लाह के पढ़ने से अभी उस बच्चे ने कुरान का पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, मुकम्मल कुरान नहीं पढ़ा है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी है। अंदाजा लगाएं कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से जब बाप की बख्शिश हो सकती है, तो अगर वो बाप, बच्चा जो है, अगर वो बेटा जो है दुनिया में रहकर अगर कुरान को मुकम्मल सीख लेगा, तो बाप के लिए, माँ के लिए कितना फ़ायदा हासिल होगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इल्म दीन सीखना हमारे लिए ज़रूरी है, इल्म दीन सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। हम खुद भी इल्म दीन सीखें। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे बेहतर, सबसे लाजवाब इंसान वो है जो इल्म दीन सीखता है और इल्म दीन सिखाया करता है।
حضرات اندازہ لگاؤ، نبی نے فرمایا دنیا میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو علم دین سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ حضرات محترم غور فرمائیے، یہ علم دین سیکھنے والے کی برکت ہے، علم دین سیکھنے والے کا مقام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بار بار دیکھا ہوگا کہ بچہ جب اسکول جاتا ہے، 5 کلو کا بچہ ہوتا ہے اور 10 کلو کا بستہ اس کی کمر پہ لاد دیا جاتا ہے۔ یعنی جب بچہ اسکول جاتا ہے تو بستہ کتابیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی کمر پہ ڈال کے لے کے جاتا ہے۔ مگر قسم خدا کی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب بچہ مدارس پڑھنے جاتا ہے، مسجد میں پڑھنے جاتا ہے یا مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا بستہ نہیں بلکہ ایک الف بیتے کا قاعدہ بھی جب بچہ لے کر جاتا ہے تو وہ بچہ اس قاعدے کو کمر پہ ڈال کے نہیں بلکہ سینے سے لگا کے لے کے جاتا ہے۔ حضرات یہ مرتبہ ہے، اور اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب بچہ اپنے گھر سے علم دین سیکھنے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کا جو سب سے پاورفل فرشتہ ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے، جس کو کہ جبریل امین کہتے ہیں، جب وہ بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بچے کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات اندازہ لگاؤ، یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کا مقام ہے کہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا رہا ہے۔ اور ایک بچہ، اللہ کے نبی نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایک بچہ جو علم دین سیکھ رہا ہے، جو علم حاصل کر رہا ہے، قرآن کو سیکھ رہا ہے، اگر سیکھتے سیکھتے اگر اس کا انتقال ہو جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے اور وہ بچہ قبر میں پہنچ جائے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قبر میں بچہ جب پہنچ جاتا ہے تو اپنے پڑوس کی 40 قبروں کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ یعنی وہ بچہ اپنے پڑوس کی 40 قبروں کی شفاعت کروائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ، پڑوس جو ہوتا ہے وہ چاروں طرف ہوتا ہے، بائیں بھی ہوتا ہے، دائیں بھی ہوتا ہے، سرانے بھی ہوتا ہے، پائتی بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی مسکرائے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ علم دین سیکھنے والا بچہ قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے تو اپنی 40 چاروں طرف کی 40 قبروں کی شفاعت کراتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حضرات اندازہ لگاؤ، یہ علم دین کی برکت ہے۔ تو علم دین ہم سب کو حاصل کرنا چاہیے، علم دیکھنا چاہیے۔ علم بہت ضروری ہے۔ یہ علم وہ چیز ہے جو دنیا میں بھی کامیاب بنا دیتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کا شوق اور ذوق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ